अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर लश्कर का आतंकवादी मारा गया है। आतंकी फारूक अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात लोगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कोटली लॉन्च पैड का कमांडर था फारूक अंसारी। लश्कर तैयबा का कमांडर था फारूक अंसारी। आतंकी के जनाजे में शामिल हुए पाक सेना के भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। बुखारी साहब, अब ये भी कहा जा रहा है कि 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी ISI जो है वो इन अननोन गनमैन यानी कि अज्ञात बंदूकधारियों का पता क्यों नहीं लगा पा। मालूम नहीं कि इसको किसने मारा है। बहरहाल एक और टेररिस्ट जो था वो पाकिस्तान में इस तरह से मारा गया है। कि बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है सर। बाहर से आते हैं कार्रवाई करके, फिर बाहर फरार हो जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। इन लोगों की आउट गोइंग और इनकमिंग रोकने में आज पूरी कौम अपने अफवाज के सामने शर्मिंदा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बार बार बोलती थी हमें नहीं पता जी अबू कासिम कहाँ है, हमारे पास नहीं है। आप पता लग गया कहाँ है। बिल्कुल, अगर ऐसा ही होता तो फिर ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ये क्यों ऐसे घूम रहा है, जिंदा घूम रहा है। अगर भारत ने यही करना होता तो मेरे ख्याल है कि फिर यही हाफिज सईद और इनमें से कोई भी ना। और हम भी ये देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे लोग निशाना बनाए जाते हैं जो तारीख आज़ादी है कश्मीर से जुड़े हुए हैं, या यहाँ जो हम अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं अखलाकी तौर पर या सफारती तौर पर या सियासी तौर पर, उनको कत्ल किया जाता है, निशाना बनाया जाता है स्लीपर सेल्स के जरिए। हेलो, जय हिंद दोस्तों। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता ही है कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर आ जाती है सामने कि कोई आतंकी जो है वहाँ पर किसी अज्ञात बंदूकधारियों ने उसकी खोपड़ी खोल दी या कुछ भी। एक आतंकी था फारूक अंसारी जो कि लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर था। अब किसी ने उसकी जो है खोपड़ी खोल दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान में था और पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस थे, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग भी उसके जनाजे में शामिल हुए। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का काम यही है आतंकियों को पनाह देना और चौतरफा आतंकवाद फैलाना। लेकिन पाकिस्तान की हालात कुछ इस हिसाब के हैं, अगर वहाँ पर कुछ भी होगा, एक कीड़ी भी मरेगी तो भी वो लोग सीधे तौर पर निशाना जो बनाते हैं वो भारत को बनाते हैं और दोष अपना भारत के ऊपर ही मढ़ देते हैं। कुछ ऐसा ही काम पाकिस्तान करता आया है और पाकिस्तान परेशान है इस आतंकवाद की जो वो दुनिया है उसकी, जिस तरीके से वो आतंकवाद फैलाता है, कहीं ना कहीं परेशान भी है। पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फारूक अंसारी, पाक सेना के अधिकारी और इनका गठजोड़, ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया के सामने खुले तरीके से सामने आ रही है कि ये पाकिस्तान जब रोना रोता है कि उसके खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ TTP कर रही है, तब वो ये भूल जाता है कि उसी के अधिकारी लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को पाल रहे हैं और वही अधिकारी उसके जनाजे में भी शामिल हो रहे हैं। आतंकवादियों के साथ रहने वाला पाकिस्तान जब TTP के हमलों से परेशान होकर आतंकवाद के खिलाफ बात करता है तो उसकी यही तस्वीरें उसको मुंह चिढ़ाती हैं। लेकिन इस आतंकवादी की अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान में हत्या कर दी है। फारूक अंसारी जो कोटली लॉन्च पैड का कमांडर था, अज्ञात लोगों ने उसे 4 से 5 गोलियां मार दी और अब ऐसा लगता है कि कुदरत पाकिस्तान के पाप का हिसाब करने लगी है। आतंकवादी की मौत का मतलब रिपोर्ट के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आतंकवादी संगठन जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के लॉन्च पैड कमांडर फारूक अंसारी की अज्ञात लोगों ने गोली मार। ज्यादा न्यूज चल रही है वो है जी, ये आप देख रहे हैं नूरानी चेहरा। जी हाँ, अब्बू कासिम को रावलकोट कश्मीर में जो है वो मार दिया गया है मस्जिद में, और बताया ये जाता है कि ये एक टेररिस्ट था और हाफिज सईद का राइट हैंड था। वैसे हाफिज सईद का लेफ्ट हैंड भी हो सकता था, पता नहीं लोग राइट हैंड क्यों कहते हैं। बहुत से लोग लेफ्ट हैंड से भी तो काम करते हैं ना, मैं इस वजह से कह रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है राइट है हो या लेफ्ट हो। बहरहाल हाफिज सईद का साथी बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त उसको गोलियां मारी गई और इस तरह से जो है इसकी मौत हुई है। तो सीधा मतलब जन्नत का टिकट कटा होगा, हूरों के साथ बैठा होगा इस वक्त। लेकिन बात सारी ये कि अब इस तरह के लोगों को भी अगर पाकिस्तान की एजेंसीज अगर मार रही हैं तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन अब मालूम नहीं
कि इसको किसने मारा है। बहरहाल एक और टेररिस्ट जो था वो पाकिस्तान में इस तरह से मारा गया है और का नाम इसका अबू कासिम बताया जा रहा है और रावलकोट में बताया जा रहा है कि मारा गया है। मस्जिद में जहाँ पे नमाज पढ़ते हुए इसको गोलियां लगी हैं, गोलियां मारी गई हैं, वहां की भी जो है वो आपको सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स भी देख सकते हैं। वो जाहिर वो हम यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकते। पाकिस्तान ने एक आतंकवादी को पाल रखा था जिसका नाम था अबू कासिम। ये हाफिज सईद का राइट हैंड मैन होता था कि हाफिज सईद जितनी भी प्लानिंग करता था इसके थ्रू करता था। इस पर बहुत सारे अटैक्स यानी कि इंडिया की आर्मी के ऊपर, इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस पे बहुत सारे हमले कराने का आरोप भी था। अबू कासिम लो प्रोफाइल रखता था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रावलकोट में। ये एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया हुआ था, वहां पर इसकी हत्या कर दी गई। जिसने भी ये काम किया, इनकी बातें पाकिस्तान मैं उसको शाबाशी दूंगा, उसने बहुत बड़ा काम किया। कैसे बहुत बड़ा काम किया? पहली चीज तो जितने भी आतंकवादी हैं उनको ISI का कवर मिला होता है, मतलब ISI कवर, उनके चारों ओर ISI के लोग होते हैं, उनके चारों ओर पाकिस्तानी आर्मी के लोग होते हैं, उनकी सिक्योरिटी करते रहते हैं, उनके ऊपर नजर भी रखी जाती है ऐसे ही कि ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, ये कहीं डबल गेम तो नहीं खेल रहा। दूसरा, इनको सिक्योरिटी कवर भी देते कोई इन्हें मार ना जाए, क्योंकि इंटर टेररिस्ट ग्रुप राइवलरी भी होती है। ये अगर ज्यादा ऊपर उठ रहा है क्योंकि फंडिंग इसके पास आनी शुरू हुई तो दूसरा बल्ला मर पाएगा। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है अगर इस तरह से टेररिस्ट कम हो रहे हैं तो होने चाहिए, मगर बहरहाल पाकिस्तान को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या टेररिस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए। फिलहाल तो बात अगर हम करें चित्राल की और बोले तो TTP की, जी हाँ, TTP जो है वो अपने काफी सारे जो है वो बाराती लेकर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं और कहा यही जा रहा है कि जी बहुत से लोग जो हैं वो TTP के अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान के बॉर्डर साइड से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और उन्होंने कुछ जो गांव और विलेजेस हैं वो भी कैप्चर कर लिए हैं, वो भी कब्जा कर लिए हैं। मगर हमारी एजेंसी क्या कर रही है? अगर मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ और बाकी हमारे जर्नलिस्ट इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठे हैं और वो वहां से बैठकर देख सकते हैं, बता सकते हैं या उनको खबर मिल सकती है कि TTP वाले पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आखिर हमारी एजेंसी वालों को पता क्यों नहीं लग रहा? पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो शाहरुख की नई मूवी आई है जवान, शायद वो देखने में लगे हुए। लेकिन खैर मूवी बाद में भी देखी जा सकती है, पहले जरा TTP वालों को देख ले तो ही अच्छा होगा। ये किसने काम किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात याद रखिए, ये इंडिया का दुश्मन था और इंडिया जहां भी होगा, जिस जगह होगा, अंदर घुस के मारेगा। जरूरी नहीं हर बार प्लेन जाए, आदमी भी जा सकता है और मार के आ सकता है। अब तक नहीं पता, अननोन थे जिन्होंने मारा है, लेकिन ये बात है इंडिया के दुश्मन जहां होंगे मार के छोड़ेंगे, इनको बचने नहीं देंगे। ये जमात उद दावा के फाउंडर और लश्कर तैयबा के फाउंडर, जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद, जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसका खास था। सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तानी गवर्नमेंट बार बार बोलती थी हमें नहीं पता जी अबू कासिम कहाँ है, हमारे पास नहीं है। आप पता लग गया कहाँ है? ऐसे ही आपको बताया जाएगा कि और आतंकी कहाँ है, धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी आपको बहुत सारे हुए थे, पता लगे थे। अच्छा, ये चीज ये भी पता लग रहा है कि कितना सपोर्ट पाकिस्तान सरकार देती है आतंकवादियों को। इन्होंने जो किया है, जितने भी न्यूमरस एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व थे, उसमें से कई एक्टिविटीज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आके की गई थी। ये लॉन्च पैड चलाता था रावलकोट में नहीं, और दूसरी जगह, रावलकोट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, लेकिन ये और दूसरी जगह बॉर्डर पे लॉन्च पैड चलाता था। आतंकियों को ट्रेनिंग देना, आतंकियों को लॉन्च पैड तक लाना और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस कराना इसका काम होता था। ये बहुत की आदमी था और बड़ा आतंकी मारा गया। यहाँ पे पुलिस जो है उनको एक वापस को टेरर का अगर गढ़ बना रहा है और फिर शिकार अगर टेरर का होता है तो उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस आतंकवादी की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। बुखारी साहब, अब ये भी कहा जा रहा है कि 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई, तो बहुत बड़े होशरुबा इंकशाफात इस रिपोर्ट में हुए हैं। देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान जो है
ये हरकत जो इस किस्म की जो यानी काबिल नफरत हरकत है बहुत अरसे से करता चला आ रहा है। मैं इससे पहले कि इस इशू के ऊपर आऊँ, आपको याद होगा कि द गार्डियन में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे इल्ज़ाम लगाया था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, कि रॉ अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करा चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अभी पिछले बरस की बात है कि उन्होंने 2